द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, जहां एक पेपर लीक के बाद हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि कुछ लोगों की धोखाधड़ी की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या एक पेपर लीक के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना ही सही रास्ता है, या ये उन हजारों ईमानदार उम्मीदवारों के साथ मतलब सरासर नाइंसाफी है? मेरा मानना है कि पूरी परीक्षा को रद्द करना एक जल्दबाजी और गलत कदम होगा। और मेरा मानना है कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इसे रद्द करना ही एकमात्र सही और कह सकते हैं कि नैतिक विकल्प है। देखिए, सरकार खुद ये मान रही है कि लीक का असर पूरे राज्य में नहीं था, तो ये तो एक तरह का सामूहिक दंड हुआ, जहां कुछ धोखेबाजों की वजह से आप उन हजारों लोगों की मेहनत पर पानी फेर दें जिन्होंने सालों तक तैयारी की है। ये सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं है, ये अव्यावहारिक भी है। आप सोचिए, प्रशासन में इतने जरूरी पद खाली पड़े रहेंगे, इससे तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। मैं आपकी ये व्यावहारिक चिंता समझती हूँ, पर यहाँ मुद्दा सिर्फ कुछ पदों को भरने का नहीं है। मुद्दा उस भरोसे का है जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। जैसे ही ये बात सामने आती है कि पेपर लीक हुआ है, फिर चाहे वो एक सेंटर पर हो या 10 पर, पूरी परीक्षा की ईमानदारी पर एक सवालिया निशान लग जाता है। ये कैसे तय कर सकते हैं कि लीक का असर असल में कितना सीमित था? एक बार जब शक का बीज पड़ जाता है, तो हर चुने गए उम्मीदवार को शक की नजर से देखा जाएगा ना? हाँ, पर हमारे पास जांच एजेंसियां हैं, उनका काम ही यही है कि वो पता लगाएं कि लीक कहां तक फैला। अगर हम उनकी जांच पर भरोसा नहीं करेंगे और हर छोटी बड़ी गड़बड़ी पर पूरी परीक्षा रद्द करने लगेंगे, तो फिर तो कोई भी भर्ती कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत गलत ट्रेंड सेट कर देगा। क्या उन निर्दोष उम्मीदवारों के करियर की कोई कीमत नहीं है? आप इसे छोटी बड़ी गड़बड़ी कह रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये कोई स्कूल का टेस्ट तो है नहीं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां एक एक नंबर से किसी की पूरी जिंदगी तय हो जाती है। अगर एक भी बेईमान उम्मीदवार सिस्टम में घुसता है, तो वो उन सब का हक मारता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी। और भरोसे को आप कम मत आंकिए, यही भरोसा है जो लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर यही खत्म हो गया, तो अच्छे और काबिल लोग सरकारी नौकरियों से दूर होने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हजारों लोगों का भविष्य, राज्य का इतना सारा पैसा और वक्त, सब कुछ दांव पर लगा दें सिर्फ एक अमूर्त भरोसे के लिए? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दोषियों को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और बाकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने दें? देखिए, ये भरोसा अमूर्त नहीं है, यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। और एक दागदार प्रक्रिया से चुने गए अधिकारियों से प्रशासन कराना मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा खतरा है। हाँ, इसमें थोड़ी देर और असुविधा जरूर होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष और साफ सुथरी व्यवस्था बनाने के लिए ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कभी कभी एक कदम पीछे हटना लंबी दौड़ में 2 कदम आगे बढ़ने जैसा होता है। तो आज की चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है। न्याय का मतलब आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ दोषियों को सजा देना है, या फिर एक ऐसी आदर्श व्यवस्था बनाना है जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, भले ही इसकी कीमत बेगुनाहों को क्यों ना चुकानी पड़े? मेरा तो यही मानना है कि कुछ धोखेबाजों की वजह से हजारों मेहनती उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ना न्याय नहीं हो सकता। और मैं कहूंगी कि आज की बातचीत से ये साफ होता है कि एक प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता सबसे ऊपर है। लीक का दायरा चाहे जितना भी हो, वो पूरी प्रक्रिया पर एक ऐसा दाग लगाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। सिस्टम में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए परीक्षा को फिर से कराना ही एकमात्र जिम्मेदाराना रास्ता है, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। बिल्कुल। तो जाहिर है, ये मुद्दा प्रशासन की जो व्यवहारिक जरूरतें हैं और निष्पक्षता के जो आदर्श हैं, उनके बीच एक गहरे तनाव को दिखाता है। अब हाई कोर्ट का इस पर जो भी फैसला होगा, वो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक नजीर बनेगा। और ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच सही संतुलन आखिर मिलता कहाँ है।